Very Reverend Sister Kusumam SD, the Superior General of SD Congregation, माननीय अतिथिगण, सिस्टर्स, अभिभावक, शिक्षकगण, शुभचिंतक और विद्यार्थियों, आप सभी को वार्षिक दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। हर वार्षिक दिवस आप सभी के लिए एक महान और आनंदमय अवसर होता है। मुझे यकीन है कि आप इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। स्कूल और इसके शिक्षकों के लिए स्कूल और इसके शिक्षकों के लिए यह एक ऐसा अवसर है जब वे अपने विद्यार्थियों के कलात्मक, संगीत, नाटकीय और अन्य क्षमताओं को अभिभावकों को और जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक वार्षिक दिवस उनकी क्षमताओं और प्रतिभाओं की बेहतर समझ की और एक कदम है और आत्मविश्वास को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हमको मालूम है शिक्षा केवल पढ़ना, लिखना, गणना सीखने तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें आप अपने अंदर मजबूत नैतिक मूल्यों को आत्मसात कर लेते हैं, जैसे कि प्रेम, मित्रता, ईमानदारी, क्षमा, धैर्य, दूसरों का सम्मान, विशेष रूप से बुजुर्ग का सम्मान, करुणा, दूसरों की सेवा के लिए तत्परता और दूसरों के लिए बलिदान करने की इच्छा। बालक यीशु कॉन्वेंट स्कूल एक ईसाई संस्था है जहां हम इन सभी मूल्यों को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। पोप फ्रांसिस और कैथोलिक कलीसिया का सबसे बड़ा गुरु है। उसने शिक्षा में मानव और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देता है। स्कूल सबसे पहले वह जगह है जहां मन और हृदय को दुनिया के लिए खोलना सीखा जाता है। हम मानते हैं कि भाईचारे की मानवता स्कूल की डेस्क पर सीखी जाती है। इसलिए इस स्कूल में आप धर्म, जाति और पद के आधार पर कोई भेदभाव नहीं पाएंगे। यह हम किसी धर्म के प्रति कोई असम्मान नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के प्रति सम्मान, सभी के प्रति प्रेम और सार्वभौमिक सामंजस्य और शांति का माहौल अनुभव करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप माइकल जॉर्डन के बारे में सुना होगा। वह प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी है। सबसे महत्वपूर्ण बास्केटबॉल खिलाड़ी माना जाता है। वह कहता है, बाधाएं आपको रोक नहीं सकती। यदि आप किसी दीवार से टकराते हैं तो पीछे मुड़कर हार न माने, एक समझे कि उसे कैसे पार करें, उसके आर पार जाएं या उसके चारों ओर से काम करें। फिर वह अपने जीवन के अनुभव के बारे में कहते हैं, मैंने अपने करियर में 9000 से अधिक शॉट्स मिस किए हैं, लगभग 300 गेम हारे हैं। 24 बार मुझ पर भरोसा किया गया कि मैं गेम विनिंग शॉट लूं और मैं चूक गया।
मैंने अपने जीवन में बार बार असफलताएं झेली हैं और यही कारण है मैं सफल हुआ हूँ। थॉमस एडिसन के बारे में आप सुना होगा, जिन्हें आप ये सबसे बड़ा साइंटिस्ट था जिन्होंने फोनोग्राफिक मोशन पिक्चर कैमरा और सबसे बड़े बल्ब का डिस्कवर और इन्वेंशन किया था। बल्ब का आविष्कार करने में उन्हें 1000 बार असफलता का सामना करना पड़ा। वो कहते हैं, मैं यह नहीं कहूँगा कि मैं 1000 बार असफल हुआ, बल्कि यह कहूँगा कि मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे और असफलता का कारण बने। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास बहुत सारे ऐसे आदर्श और आदरणीय उदाहरण हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत और बार बार असफलताओं के बाद सफलता और विजय का स्वाद चखा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कुछ प्रयासों में असफल होने पर भी कभी अपने प्रयासों को मत छोड़िए। इस प्रकार जो लोग सफल हुए हैं उन्हें भी अपनी सफलता को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत जारी रखनी चाहिए। मुझे यकीन है कि आपकी मेहनत और भगवान की प्रेरणा आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, कि आप जानते हैं कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि इस प्रतिष्ठित विद्यालय में पढ़ रहे हैं। भारत के लाखों बच्चे और ये नए सराय क्षेत्र के हजारों बच्चे स्कूल जाने का सौभाग्य या अवसर नहीं पाते। अब जब आप बालक यीशु स्कूल के विद्यार्थी हैं तो यह आपकी योग्यता के कारण नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि यह मुख्य रूप से ईश्वर की कृपा के कारण है। आपके प्रिय माता पिता की वजह से हैं जिन्होंने आपको यह श्रेष्ठ स्कूल में पढ़ाने के और सर्वोत्तम शिक्षा दिलाने की इच्छा रखी। भगवान ने आपको एक अवसर दिया है, आपके प्रिय माता पिता ने आपको एक तोहफा दिया है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उनके प्रति आभारी रहें। हमेशा भगवान की दी हुई प्रतिभाओं को पहचानें और उन सभी के प्रति आभार प्रकट करें जो आपकी मदद करते हैं, विशेष रूप से आपके शिक्षकों के प्रति, ताकि आप महिमा की ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। फिर याद रखें कि इस सौभाग्य के साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी आती है। आपकी अपने परिवार और देश के प्रति जिम्मेदारी है। तो प्यारे दोस्तों, कभी स्वार्थी मत बनो, दूसरों की मदद करो, अपने जीवन को हर पल सार्थक बनाओ और एक सितारे की तरह चमको। प्यारे अभिभावकों, मुझे आपको बधाई देने और सराहना करने दें कि आप अपने बच्चों को नए सराय के इस उत्कृष्ट विद्यालय में आपके बच्चों को भेजा है। आपने सही निर्णय लिया है। मैं कामना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आपके बच्चे ज्ञान में बढ़े और प्रेम, शांति और भाईचारे के माहौल में जीवन बिताए और हमारे महान राष्ट्र भारत के ऊंचे नागरिक बने। कुछ ही दिनों में क्रिसमस यानी क्रिस्त जयंती आने वाला है। क्रिसमस का असली मतलब है प्रेम। बाइबल में कहते हैं कि
ईश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। आप सभी ईश्वर के दयालु प्रेम का अनुभव करते रहे। आपको क्रिसमस और नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम के सभी छोटे कलाकारों, संगीतकारों और नर्तकियों को विदाई देते हुए और इस वार्षिक दिवस समारोह की सफलता में योगदान देने वाले आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। जय हिंद, जय भारत।